अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हमारे बचपन में हमें जब हम खेलते थे तो कहीं पर गांव में रहते थे ना डेफिनेट। तो हमारी जो खुराकें हैं वो भी बड़ी मतलब ज़बरदस्त होती थी। किसी के बाग से अमरूद खाने तोड़ के, जामुन होते थे वो तोड़ के खाने। और ये सारी चीज़ें चोरी की होती थी, पता है आपको? मतलब चोरी होती थी ना, मतलब आप जाते जाते शरारत से स्कूल से जाते हुए किसी बाग में घुस जाएं और वहां से वो प्यार मोहब्बत खाने वाली चीज़ चोरी में नहीं शामिल होती है वैसे। इमरान खान ने तो पूरे कंसेप्ट चेंज कर दिया। खैर एनी हाउ, तो फिर गन्ने होते थे, हैं जी। आप हालाँकि वो इतने बड़े कमा आज तक बात समझ नहीं आई कि यार ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ गन्ने लगे ने, जिस ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਤੋੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿयामत आ गई है। लेकिन वो भी एक बहुत बड़ा मसला मसाइल होते थे। किसी के हाथ में कोई ऐसी चीज़ लग जाए जो वो कहे यार क्या बात है, कारून का खजाना लग जाए। ऐसी चीज़ें भी होती थी कि यार किसी दा दाल आ गया। मैं बहुत सारे दाव होते थे, उनका ज़िक्र तो नहीं करता, बट किसी दा दाल आ गया, बड़ी याशी कर रहे हैं। इस वक़्त लिखने वालों में, कॉलम नवीस में या एंकरों में जो दा जावेद चौधरी का लगा हुआ है ना, वो किसी का नहीं लगा हुआ। मुझे तो अब ये लगता है कि बाजवा साहब की कोई कमज़ोरी जावेद चौधरी साहब के पास भी है, क्योंकि वो आजकल हर रोज़ एक कॉलम लिख रहे हैं जिसमें तहलका-ख़ेज़ किस्म के इंकशाफ़ात कर रहे हैं। उनका आज का कॉलम जो है, मैं वो चाहूँगा कि आपसे उन उस कॉलम को कुछ हिस्से उसको शेयर करूँ, ताकि देखें इस प्ले बॉय के घिनौने किरदार, गंदे किरदार, तबाही वाले किरदार, क्या-क्या इसके चेहरे थे इस प्ले बॉय के जो आपके सामने हैं, और उसके साथ उसकी खतून अव्वल और उस्मान बुज़दार साहब। जो आज का कॉलम है, जुवेचा साहब लिखते हैं कि इमरान खान की हुकूमत की तबाही में 3 लोगों ने अहम किरदार अदा किया। उस्मान बुज़दार, शहज़ाद अकबर, खातून अव्वल। उस्मान बुज़दार जो हैं वो कहते हैं जी कि सिर्फ़ नालायक नहीं थे, खाली ये नहीं था कि वो नालायक थे, ये इंतहाई करप्ट भी थे। उस्मान बुज़दार को वज़ीर-ए-आला बनवाने का तमाम सेहरा एहसन जमील गुज्जर के सर जाता है। ये उन्हें इंटरव्यू के लिए पहली मर्तबा अपनी गाड़ी पर बनी गल्ला लेकर आए थे। बुज़दार को पार्टी में जहांगीर तरीन ने शामिल कराया, लेकिन मीटिंग के वक़्त जहांगीर तरीन ने उस्मान बुज़दार को नहीं पहचाना। उस्मान बुज़दार शक्ल से जहांगीर तरीन को नहीं जानते थे। इमरान खान से चंद मिनट मुलाकात हुई। ये मुल्क के सबसे बड़े सूबे के वज़ीर-ए-आला सिलेक्ट हो गए। उस्मान बुज़दार को बनी गाला से वापस ले जाने की ज़िम्मेदारी भी एहसन जमील गुज्जर की थी। ये उन्हें लेकर निकले तो उन्हें ऑफ़र की, "बुज़दार साहब चलिए, मैं आपको ग्लोरिया जीन से कैपुचिनो पिलाता हूँ।" एहसन जमील जानकर हैरान रह गए, पंजाब के मुस्तकिल के वज़ीर-ए-आला ग्लोरिया जीन से भी वाकिफ़ नहीं थी। इनके लिए कैपुचिनो का लफ़्ज़ भी अजनबी था। मैं किसी शख्स की सादगी को बुरा नहीं समझता, सादगी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, लेकिन 12 करोड़ के लोगों के वज़ीर-ए-आला को कम अज़ कम कैपुचिनो का तो इल्म होना चाहिए था। ये सादगी नहीं थी, जहालत थी। बहरहाल खातून अव्वल की रूहानियत के सदके उस्मान बुज़दार वज़ीर-ए-आला बन गए। फ़ौज और पूरी पार्टी इस तकर्री के खिलाफ थी। जनरल बाजवा साढ़े 3 साल वज़ीर-ए-आज़म को मुसलसल समझाते रहे, "सर पंजाब पर तवज्जो दें, सूबा तबाह हो गया है।" लेकिन इमरान खान उस्मान बुज़दार को वसीम अकरम प्लस समझते रहे, यहाँ तक कि एक दिन जनरल बाजवा उस्मान बुज़दार के कारनामों की पूरी फ़ाइल लेकर वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुँच गए। ये एक पूरी फ़ाइल थी जिसमें मामूली तकर्रियों से लेकर बड़े-बड़े ठेकों में किक्स बैक के सबूत थे। जनरल बाजवा ने ये इमरान खान को फ़ाइल दी और कहा, "ये खेल आखिर कहाँ से ऑपरेट हो रहा है? ये पैसे कहाँ जा रहे हैं? मैं इस मामले में एक लफ़्ज़ मज़ीद नहीं बोलूँगा। आप खुद अंदाज़ा कर लें।" वज़ीर-ए-आज़म ने फ़ाइल देखने के बाद अगले दिन आर्मी चीफ़ से मुलाकात की। ये पंजाब की करप्शन मनी की आखिरी मंज़िल के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहते थे। मगर कमर जावेद बाजवा का जवाब था, "इवन नो वन वर्ड मोर।" एस्टेब्लिशमेंट का ख्याल था कि ये सबूत काफ़ी हैं। वज़ीर-ए-आज़म अब ये सिलसिला बंद करा देंगे, मगर दूसरी तरफ खामोशी गहरी थी। जनरल बाजवा ने एक दिन वज़ीर-ए-आज़म को बताया, "सर, हमारे कोर कमांडर के मातहत जिन 3 जीओसी होते हैं, ये ऑफिसर रैंक में मेजर जनरल होते हैं। कोई कोर कमांडर अगर एक बार किसी जीओसी से मुतमिन ना हो, तो वो मैं इसे फ़ौरन तब्दील कर दूँगा। ये अगर दूसरी मर्तबा जीओसी की शिकायत करे तो मैं सोचने पर मजबूर होगा, और अगर ये तीसरी मर्तबा किसी जीओसी की शिकायत करे तो इस बार जीओसी नहीं बदलेगा, कोर कमांडर तब्दील होगा।" जबकि उस्मान बुज़दार अब तक 7 आईजी, 5 चीफ सेक्रेटरी तब्दील कर चुके हैं। क्या उन्हें साढ़े 3 सालों में एक भी काम चीफ सेक्रेटरी और आईजी नहीं मिला? सर, मसला अफ़सरों का में नहीं है, बुज़दार में है। अगर आप अपनी हुकूमत चलाना चाहते हैं तो आप इसे तब्दील करें, मगर इमरान खान नहीं माने।
हम एक बार बुजदार को तब्दील करने के लिए राजी हो गए और जनरल बाजवा से मशवरा मांगा। जनरल बाजवा ने जवाब दिया, आपके पास दो उम्मीदवार हैं, अलीम खान और चौधरी परवेज लई। अलीम खान के पास पैसा है और परवेज लई के पास पॉलिटिकल कैपिटल। अगर अमीर वज़ीर चाहिए तो आप अलीम खान को बना दें, अगर आपको खुद को सियासी लिहाज से मजबूत करना चाहते हैं तो परवेज लई को मौका दें। फैसला बहरहाल आपने करना है। इमरान खान अलीम खान के लिए राजी हो गए। अलीम खान को फौरी तौर पर लाहौर से बुलाया गया, मुबारकबादें दी गई। वज़ीर आज़म ने दूसरे दिन अलीम खान का ऐलान करना था कि फवाद चौधरी ने रुखसत होते वक्त जनरल बाजवा से कहा, बास आप ज्यादा खुश ना हो, दरमियान में एक रात अभी बाकी है। वजीर वजीर आला ने अभी घर जाना है, ये फैसला अभी तक बरकरार नहीं रहेगा। अच्छा, बड़ी मजे की बात है जी, बहुत सारे दोस्त हैं, हमारे भी कुछ दोस्त हैं, उनके बारे में भी ये है कि वो दुनिया की बड़ी से बड़ी डील करके जाते हैं ना, तो हम उन पे बात पे यकीन नहीं करते। हम कहते हैं ने घर जाना है, घर जाके ने बुढ़ मशवरा करना है, तो फिर मुकर जाना है। तो यहाँ पर भी जो फवाद चौधरी साहब हैं, जाहिर है उनका वक्त सारा उन्होंने कहा कि बाजवा साहब ज्यादा खुश होने की लोड़ नहीं, अभी दरमियान में एक रात बाकी है, आज रात ने घर जाना है और कल तक ये फैसला बरकरार नहीं रहना। फिर वही हुआ, दूसरी सुबह इमरान खान का इरादा बदल गया। अलीम खान से ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, उन्होंने पार्टी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, पार्टी ने इनकी ट्रोलिंग शुरू कर दी। अलीम खान ने इस धमकी पर, अगर आप बाज ना आए तो मेरे पास जो कुछ है वो मैं पब्लिक कर दूंगा। इसके बाद आज तक पार्टी की सीनियर क़यादत ने अलीम खान का नाम नहीं लिया। सराय का ख्याल है कि अलीम खान के पास भी ऑडियो और वीडियो का ठीक ठाक जहीरा मौजूद है। ये जहीरा अब तक इनका दफा कर रहा है। ये बात ठीक है, हमारे भी कुछ इस्लामाबाद में मिलने वाले दोस्तों ने बताया था कि कुछ ऐसी चीजें अलीम खान के पास भी हैं। जब वो पार्टी बना रहे थे, उस पार्टी में इन्वेस्ट कर रहे थे, तो बहुत सारी चीजें जो होता है वो प्रोवाइड की जाती हैं सर्विसेज के लिए। आप समझ रहे हैं ना, वो जो एक सर्विस प्रोवाइड जो रेहाम खान साहब ने अपनी किताब में नाम लिया था उनको, जो ये, अब मैं उसका नाम नहीं लेता, या चलें कोई भी छोड़ दें इसको, तो वो उसके पास बहुत सारी वीडियो का मवाद भी मौजूद है। इमरान खान की हुकूमत का दूसरा बड़ा जो तबाह करने वाला बंदा था ना, वो शहजाद अकबर था। ये अखलाकी और मुआशी दोनों लिहाजों से करप्ट इंसान था। एस्टेब्लिशमेंट वज़ीर-ए-आज़म को बार बार शहजाद अकबर के कारनामों के बारे में बताती रही, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। ये इन सबूतों पर तवज्जो नहीं देते थे। यहाँ तक एक बार जनरल बाजवा ने अपना मोबाइल खोला, वज़ीर-ए-आज़म को शहजाद अकबर की एक नाज़ेबा वीडियो भी दिखा दी। शहजाद अकबर इस्लामाबाद के किसी सड़क किनारे में किसी खातून के साथ नाशिस्ता हरकतें कर रहे थे। गाड़ी से जरा दूर एक सीसीटीवी कैमरा लगा था, ये हरकतें इस कैमरे में रिकॉर्ड होगी। वज़ीर आज़म ने इस सबूत को भी इग्नोर कर दिया। वज़ीर आज़म को जब आखिर में ऐसा एहसास हुआ, इस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। शहजाद अकबर को 24 जनवरी 2022 को इसके ओहदे से हटा दिया गया। 17 अप्रैल को नई हुकूमत एक अहम इत्तेहादी के जरिए मुल्क से बाहर चले गए, लेकिन इसके कारनामों की फसल पीटीआई 10-15 साल तक काटती रहेगी। एस्टेब्लिशमेंट खातून अव्वल के बारे में बार बार वज़ीर आज़म को मुतला करती रही। जनरल बाजवा की खातून अव्वल से पहली मुलाकात वज़ीर आज़म हाउस में हुई थी। वज़ीर आज़म ने हुकूमत संभालने के बाद वज़ीर आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान कर दिया था। ये पीएम हाउस मिलिट्री सेक्रेटरी के बंगले में रहते थे। वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ और बेगम बाजवा को खाने की दावत दी। खाने की मेज़ पर 4 लोग थे, इमरान खान, जनरल बाजवा, खातून अव्वल और बेगम बाजवा। इमरान खान ने मेज पर बैठते ही हस्बे मामूल किसी दूसरे का इंतजार किए बगैर खाना खाना शुरू कर दिया। जनरल बाजवा भी दाएं बाएं देख कर खाने लगे, लेकिन खातून अव्वल बुरके में थी, वो खाना नहीं खा रही थी। जनरल बाजवा ने इनसे खाने की दरख्वास्त दी तो खातून अव्वल ने जवाब दिया, मैं बाद में अपने कमरे में खाऊंगी। खाने के बाद वज़ीर आज़म और जनरल बाजवा ड्राइंग रूम में आ गए और दोनों खवातीन जनाना हिस्सा में चली गई। वापसी पर रास्ते में बेगम साहबा ने जनरल बाजवा से कहा, आप अगर वज़ीर आज़म को बचा सकते हो तो बचा ले। जब जा रहे थे दोनों खवातीन जनाने हिस्से की तरफ, तो वापसी पर रास्ते में बेगम साहिबा ने जनरल बाजवा से कहा, जो मतलब जनरल बाजवा की बेगम, कि अगर आप वज़ीर को बचा सकते हैं तो बचा लें। जनरल बाजवा ने तफसील पूछी, लेकिन बेगम साहबा ने इस मौजू पर मजीद बातचीत करने से इनकार कर दिया। जनरल आसम मुनीर 25 अक्टूबर 2018 को DGISI बन गए। ये भी इनकी वज़ीर आज़म को मुख्तलिफ औकात में मतला करते रहे। ये आखिर में वज़ीर आज़म के पास सबूत लेकर गए, लेकिन वज़ीर आज़म ने सबूत पर तवज्जो देने के बजाय DGIGI की तब्दीली की ख्वाहिश जाहिर कर दी। वज़ीर आज़म जनरल फैज़ हमीद को DG लगाना चाहते थे। जनरल बाजवा ने उन्हें समझाने की कोशिश की, सर फौज में अफसर कुछ नहीं होते, अधारा होता है। जनरल आसम शानदार अफसर हैं, आपका फैसला दुरुस्त नहीं, मगर इमरान खान नहीं माने
जनरल बाजवा हर फोरम पर कहते कि फौज ने इमरान खान की मोहब्बत में 2 जर्नलों के अमेज और 2 के कैरियर की कुर्बानी दी। ये जनरल कमर जवेद बाजवा, आसम मुनीर, फैज हमीद, फैसल नसीर हैं। बहरहाल अल्लाह ताला को जनरल आसम मुनीर की आजिज़ी पसंद आ गई और इसने इसे वहां पहुंचाया जिसकी कोई तवक्का भी नहीं थी। दूसरे मुल्क का दौरा। अच्छा, एस्टेब्लिशमेंट का ख्याल था कि इमरान खान की हुकूमत के ज़्यादातर अहम फैसले ख़तून अव्वल करती हैं। ये अगर इजाज़त दें तो वज़ीर-ए-आज़म दूसरे मुल्क का दौरा करेंगे और अगर ये वज़ीर-ए-आज़म को बुला लें तो ये मीटिंग से उठकर चले जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने 3.5 सालों में बरतानिया का दौरा नहीं किया। क्यों? क्योंकि ख़तून अव्वल नहीं चाहती थी इमरान खान लंदन जाएँ, अपने बेटों से मुलाकात करें। एस्टेब्लिशमेंट ने एक बार बड़ी कोशिश करके 2021 में बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म से इन्विटेशन मंगवाया। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने यह दौरा अचानक मुलतवी कर दिया। बरतानवी हाई कमिश्नर इस पर बहुत शर्मिंदा हुए। ये बरतानिया और हाई कमिश्नर की बेइज्जती थी। जनरल बाजवा ने इसे कहा कि एक्सीलेंसी, ये वज़ीर-ए-आज़म मेरा बॉस है, मैं इसे कैसे मजबूर कर सकता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म को समझाने की भी कोशिश की मगर ये नहीं माने। यूं बरतानिया के साथ भी तल्कात खराब हो गए। एस्टेब्लिशमेंट का ख्याल है कि ये फैसले ख़तून अव्वल कर रही थी और वज़ीर-ए-आज़म इनके ज़ेरे असर हैं। जब वज़ीर-ए-आज़म को समझाने की कोशिश की जाती थी तो इनका जवाब होता था, बुशरा बीबी एक मुत्की और परहेजगार खतून है। ये 36-36 घंटे का रोजा रखती हैं। बताने वाले एक दूसरे का मुंह देखकर खामोश हो जाते थे कि यदि जब भी इमरान खान से कुछ कहा जाता था तो वो उनकी आगे से वही तारीफें जो उन्होंने कल भी की रख देती थी। एक मैसेज है, मैं एक इस पे तो एक तबसरा तो हम करेंगे थोड़ा छोटा-सा, 2-4 चीज़ें इसमें पॉइंट हैं, वो मैं ज़रूर इस पे लूँगा। बल्कि पहले वो ले लेते हैं। देखिए जी, जब खाना खाने गई हैं तो खतूने अव्वल के साथ जब बुशरा बीबी बैठी हैं तो उन्होंने बुशरा बीबी के साथ जो बाजवा साहब की बेगम है, उन्होंने जो उनके साथ आधा घंटा घंटा गुफ्तगू की है ना, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि बाजवा साहब कि आप अगर इमरान खान को बचा सकते हैं इस पीरनी से, इस पिंकी पीरनी से, तो बचा लें। ये मुल्क भी खा जाएगी और वज़ीर-ए-आज़म भी खा जाएगी। ये है वह गुफ्तगू जो जनरल बाजवा साहब की बेगम उनको बता चुकी थी, लेकिन जनरल बाजवा साहब अब बताना नहीं चाहते। ये तमाम चीज़ें हैं जो आहिस्ता-आहिस्ता खुलकर सामने आ रही हैं। अब ये कहना कि इमरान खान साहब जो हैं वो खुद हुकूमत कर रहे थे। एक तरफ इमरान खान की ये बात तो किसी हद तक जायज़ है। इधर से एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत कर रही थी और उधर से पिंकी पीर नहीं कर रही थी। इमरान खान तो सिर्फ़ कभी बस जिनके साथ बिज़ी था उनकी वो रिमल अली से लेकर ये वो जिनके साथ बिज़ी थे आपको पता ही है। बस इमरान खान अपने शौक पूरे कर रहे थे और जो बेगम साहिबा थी इमरान खान साहब की, वो अपनी करप्शन के शौक पूरे कर रहे थे। घड़ियाँ बेच रही थी, ट्रांसफ़र कर रहे थे, तबादले कर रहे थे और जो कैपुचिनो पीने वाले वज़ीर आला थे, वो इसी में खुश थे कि वो वड्डी गड्डी ते झूटे लै रहे हैं। इससे ज़्यादा उसका कुछ लेना-देना ही नहीं था। और हलीम खान के साथ जो हुआ, उनकी जो जायज़ थी लड़ाई झगड़ा जो उनका जायज़ था। शहज़ाद अकबर साहब की जो वीडियो वाली बात है, वो इससे पहले भी हम एक प्रोग्राम में कर चुके हैं कि इस्लामाबाद के किसी कैमरे से उनकी कोई वीडियो रिकॉर्ड हुई है, जो इंतहाई नाज़ेबा है। समझाते रहे इमरान खान साहब को कि इसकी जान छोड़ दें, ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। लेकिन इमरान खान ने जान नहीं छोड़ी। एक मैसेज है जी, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। ये अली इकबाल साहब हैं जी, जो हमें अक्सर बड़े खूबसूरत मैसेज करते रहते हैं जी। तो उनको उनके जो मैसेज है मैं अक्सर अपने ट्वीट वगैरह में जी, अली इकबाल साहब हैं जी, उन्होंने हमें एक बड़ा खूबसूरत वगैरह लिखते हैं जी, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। परवेज़ साहब, इमरान खान के साथ जो इस वक़्त हो रहा है, जो ज़िल्लत और रुसवाई हो रही है, जो शायद ही पहले कभी किसी के साथ हुई हो। इसका वो कौन-सा करतूत है जो अय्यान नहीं हुआ हो? ज़ाती किरदार से लेकर मुल्की करप्शन तक हर जुर्म सामने आ रहा है। ज़ाती किरदार की तो बदतरीन सूरत-ए-हाल सामने आ चुकी है। अब मैं इस सब को किसी और तरह देख रहा हूँ। इकबाल साहब कहते हैं कि मैं अब इसको किसी और तरह से देख रहा हूँ। मुझे लगता है ये इस पर अल्लाह ताला का अज़ाब है। ये अल्लाह ताला के पकड़ में आ गया है। इसने दीन-ए इस्लाम और मुहतरम तरीन अंबिया कराम की, सहाबा कराम के इस्लाम के मुहतरम तरीन असरात किए। जिस तरह तौहीन और करवाई, जिन्हें इन्हें अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया। कैसे गैर खुदाओं को सजदे किए, कैसे जादू टोने के ज़रिए बार-बार शिर्क किया, रास्ते मदीना, खुलफाए राशिदीन, नमाज़ तस्बीह को मज़ाक बनाया, कैसे मस्जिद नबवी और काबा तक की हुर्मत की तौहीन करवाई, खुद को अंबिया कराम तक से मिलाता रहा। शायद अल्लाह ताला ने दुनिया में ही इसके करतूत अय्या कर दिए और इसे दुनिया में ही इबरत का निशान बना दिया। ये दुनियावी पकड़ नहीं, अल्लाह की पकड़ में आ गया। बात अली इकबाल साहब की बिल्कुल ठीक है कि जब आप रब ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਓ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਬੜੇਗਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ मैसेंजर बना रहे हो, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ मैं ये पढ़ लिया तो मेरे ख्याल में ये ज्यादा है, ज्यादा ऑथेंटिक है कि इसमें इस पे मैं कोई दूसरा लफ्ज लूं।
लंबा हो गया, थोड़ा वीला हो गया, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती है जो हमारे तक होती है या जो हमें मुनासिब लगती है, तो उसके लिए कभी-कभी आपको 15 मिनट भी हमारी जो गुफ्तगू है या हमारा जो हमें बर्दाश्त करना पड़ता है, तो उसके लिए थैंक यू। कमेंट करके अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मैं आपके तमाम कमेंट्स पढ़ता हूँ और जवाब देने की भी कोशिश करता हूँ। बहुत ज़्यादा शुक्रिया, ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़ दोस्तों।